हेलो एवरीवन, एक बार फिर लेकर आया हूँ नया वीडियो नए ट्रिक के साथ। तो आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे और एलसीएम का फुल फॉर्म और एचसीएफ का फुल फॉर्म भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में लॉसा यानी लॉसा भी कहा जाता है। और लॉसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। और यहीं पर एचसीएफ का देख लीजिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे मौसा भी कहा जाता है। यानी इसका मौसा का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। देखिए हमने यहाँ पे संख्या लिया हुआ है, तो सबसे पहले इस संख्या का लॉसा यानी एलसीएम निकालेंगे। 15, 24 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। फिर इसी संख्या का हम लोग गुणनखंड विधि से मौसा निकालेंगे। और नीचे देख लीजिए, यानी वही नंबर से हम लोग 15, 24 और 27 का मौसा निकालेंगे यानी भाग विधि से। तो आज हम 3 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग 15, 24 और 27 का लॉसा यानी एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना होगा। यहाँ पे देखिए, यानी ऐसे लाइन खींच लीजिए। उसके बाद एक ऐसे लाइन खींच दीजिए और इसमें आप नंबर लिख दीजिए, यानी 15, 24 और 27। अब देखिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से विभाजित होती है कि नहीं। तो देखिए हमारा 15 तो विषम संख्या है, 24 हमारी सम संख्या है, यानी 24 विभाज्य होगी और 27 हमारा विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 से हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे। तो यानी 15 नहीं कटेगा तो 15 को ऐसे लिख देंगे। और देखिए 24 में कितनी बार भाग जाएगा, यानी 12 बार। 12 दूनी कितना होता है 24। और यहाँ पे 27 को आप ऐसे लिख देंगे, यानी कि वो हमारा नंबर नहीं कटेगा। अब फिर देखिए यहाँ 15 तो डिवाइड होगा नहीं, 12 हमारा सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे 15 डिवाइड नहीं होगा, फिर यहाँ पे 2 6 के कितना होता है 12, यानी 6 बार में। और यहाँ पे 27 को आप ऐसे सेम उतार लीजिए। अब फिर देखिए, फिर हमारा 6 आ गया, तब फिर 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे 15, और देखिए यहाँ पे 2 3 कितना होता है 6, यानी 3 बार में डिवाइड होगा। और यहाँ पे 27 को ऐसे सेम लिख देंगे। अब अगला अभाज्य नंबर कौन सा हम लेंगे, यानी 3। तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। और देखिए 3 5 कितना होता है 15, और 3 1 9 3, और 3 9 कितना होता है 27, यानी तीनों संख्या हमारी विभाजित हो गई। अब अगला नंबर हम कौन लेंगे, यानी 3, यानी 3 से हमारा 9 विभाजित होगा। तो हम अगला नंबर फिर 3 लेंगे। और यहाँ पे 5 को ऐसे सेम लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद 3 3 कितना होता है 9, यानी 3 बार में विभाजित हुआ। अब अगला नंबर फिर हम 3 लेंगे। तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे हम लोग 5 को ऐसे सेम लिख देंगे, 1 को ऐसे लिख देंगे। और 3 1 कितना होता है 3। अब अगला नंबर हम कौन लेंगे, यानी हमारा कौन संख्या बच गया 5। तो अगला अभाज्य संख्या कौन सा लेंगे, यानी 5। तो यहाँ पे 1 1 और 1 जब तक काटना है जब तक आपको लास्ट में 1 ना मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हमें 1 1 मिल गया। अब इसका हम लोग लॉसा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉसा या एलसीएम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी लॉसा, यानी यहाँ पे लॉसा लिख दीजिए, या फिर क्या लिख देंगे हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं। तो लॉसा देखिए, जो आप नंबर से डिवाइड किए जिस नंबर से, उन सब का आपस में मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 है, यानी 3 बार है। तो हम लोग 3 बार यहाँ 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 3 कितनी बार है 1 2 और 3, यानी 3 बार इसको भी लिख लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3। अब 5 कितनी बार है, यानी 1 बार। अब इनका करना क्या है, आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना यानी गुणा कर देना है। तो देखिए यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे देखिए, यानी 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। और 24 में 24 का हमें टेबल या पढ़ा तो याद नहीं है, तो 24 में 3 का गुणा कर लेंगे। तो यानी 24 गुणे कितना होगा 3। तो
3 चौक कितना होता है 12, एक हमारा हासिल बच गया, और 3 दूना 6 और एक हासिल कितना हो जाएगा 7, यानी 72। 24 यहाँ कितना होता है 72, यानी इसका भी गुणा कर लिया हम लोगों ने। अब फिर 3 का गुणा करना है इसमें 72 में, तो इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। तो 3 दूना कितना होता है 6, और 3 सते 21, कितना होता है 21, यानी 216। तो यहाँ 3 का भी हम लोगों ने गुणा कर लिया। अब इसके बाद कौन सा हमारा संख्या बच गया 5, तो अब इसमें किसका गुणा करेंगे हम लोग 5 से। तो देखिए 5 6 का कितना होता है 30, 30 को हम लोग क्या लिखेंगे 0, और हासिल कितना बच गया 3, और 5 एक नंबर कितना होता है 5, और हासिल कितना 3, 5 3 कितना होता है 8, यहाँ पे 8, और 5 दूनी कितना होता है 10, यानी हम लोगों का आंसर कितना निकल के आया 1080, यानी 216 में हम लोगों ने 5 का गुणा कर लिया है, तो आंसर कितना आया है 1080, यानी लसा हमारा तीनों संख्याओं का क्या निकल कर आया है, यानी 15 24 और 27 का लसा कितना आया है 1080, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसको हम लोग इरेजर कर लेंगे, यहाँ हम लोगों को मौसा भी निकालना है। यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं ताकि मौसा निकालने में हमें असुविधा ना हो। यानी अब 15 24 और 27 का गुणनखंड विधि से हम लोग मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले यानी 15 का निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम में हम लोगों ने तीनों संख्याओं का एक साथ में लसा निकाला था, लेकिन एचसीएफ में यानी मौसा में तीनों संख्याओं का अलग अलग निकाला जाता है। तो आइए दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं हम लोग। यानी सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, यानी 15 का। तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, यानी 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो हम लोग अगला नंबर कौन सा लेंगे 3, तो 3 पचे कितना होता है 15, यानी 5 बार में विभाजित होगा। फिर अगला संख्या कौन सा लेंगे हम लोग 5, यानी 5 से एक बार में विभाजित हो गया। देखिए यहाँ पे लास्ट में हमें 1 मिल गया। अब अगला नंबर लेते हैं यानी 24, तो यहाँ 24 का भी निकाल लेते हैं, यानी 24 का गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में डिवाइड होगा, यानी कितनी बार में भाग जाएगा 12 बार में। अब देखिए 12 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 6 के कितना होता है 12, फिर देखिए 6 आ गया, यानी 2 से फिर विभाजित होगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, उसके बाद 2 3 कितना होता है 6, फिर देखिए हमारा नंबर कितना मिल गया यानी 3। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3 एक का नंबर कितना होता है 3, यानी लास्ट में हमें 1 मिल गया, यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। अब 27 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए यानी यहाँ पे 27, तो 27 हमारा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, यानी भाग नहीं जाएगा इसमें, यानी ये विषम संख्या है। तो हम अगला संख्या कौन सा लेंगे, यानी 3, तो 3 नंबर कितना होता है 27, फिर 9 आ गया, यानी 3 से विभाजित होगा ये, तो यानी 3, तो यहाँ 3 3 9, यानी फिर हमें 3 मिल गया, तो यानी 3 एक का नंबर कितना होता है 3, यानी 15 24 और 27 का हमें गुणनखंड मिल गया है। तब इसको देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 15। अब देखिए हमारा और कौन सा संख्या यानी 24, तो यहाँ पे 24 और 27 इन सब का हम लोग गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ पे। तो 15 का गुणनखंड कितना है 3 गुणे 5, यानी 3 गुणे 5, और 24 का देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 हमारा 3 बार है और 3 एक बार है। तो देखिए 1 2 3 4। अब 27 का देखिए कितना गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 3 बार है। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आगे आपको मौसा निकालने के लिए करना क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मौसा लिख लेंगे या एचसीएफ लिख लेंगे, यानी मौसा या क्या लिख लेंगे एचसीएफ। तो मौसा निकालने के लिए हमें तीनों गुणनखंडों में देखना है कि सब कौन कॉमन नंबर है, यानी कौन कॉमन संख्या है जो तीनों गुणनखंडों में है। तो देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी है, इसमें भी है 3, और 3 इसमें भी है, यानी हमारा कॉमन नंबर कौन सा मिल गया कॉमन संख्या, यानी 3 मिला। देखिए 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, यानी कॉमन हमें नंबर कौन मिला है यानी 3। तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा हमारा 3, यानी 3 को एक ही बार लिखना है, 3 बार नहीं लिखना है, हमें एक ही बार लिखना है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं भाग विधि द्वारा मौसा निकालने के लिए। तो वही नंबर है हमारा 15, 24 और 27 का भाग विधि द्वारा मौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले यानी जो छोटा नंबर होता है, जो छोटी संख्या होती है, उससे बड़ी संख्या में भाग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ 15 सबसे छोटा नंबर है, छोटी संख्या है, किस में भाग करेंगे हम लोग? 24 में। यानी कितनी बार में जाएगा? तो 15 एक नंबर 15, 15 दूना 30, यानी 2 बार, यानी 30 हमारा ज़्यादा हो जा रहा है। तो यानी हम लोग यहाँ पे एक बार भाग करेंगे, यानी 15 एक नंबर 15। अब इसमें से 24 में से 15 घटा देंगे, यानी 4 में से 5 नहीं घटेगा तो एक हासिल लेगा, इससे उधार लेगा। तो 14 में से 5 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। फिर उसको ऐसे भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब जिससे भाग किए हैं हम लोग, यानी 15 से हम लोग 24 में भाग किए हैं, तो 15 को यहाँ पे लिखना है, यानी 9 से भाग करना है 15 में। तो देखिए 9 एक नम 9, 9 दूना 18, यानी 18 ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक ही बार भाग करेंगे। 9 एक नम 9। अब फिर 15 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? यानी 6। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए किस संख्या से हम लोगों ने भाग किया है 15 में, यानी 9 से। तो 9 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी 9 में 6 से हमें भाग करना है। अब देखिए 6 एक नम 6, 6 दूनी 12, यानी 12 9 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम एक ही बार इसमें भाग करेंगे। तो 6 एक नम कितना होता है? 6। अब देखिए यानी 9 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा? 3, यानी शेषफल 3। अब शेषफल 3 बच गया। अब किस में भाग करना है? यानी तब तक भाग करना है जब तक लास्ट में पूरा पूरा विभाजित ना हो जाए। अब देखिए 3 से किस में भाग करना है? यानी 6 में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6। अब देखिए 3 एक नम 3, 3 दूना के 6, यानी 2 बार में विभाजित हो गया। यानी देखिए यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी भाग चला गया, इसमें कुछ नहीं बचा। तो हमारा मौसा देखिए यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अब इस 3 से हमारा और नंबर कौन सा बच रहा है? यानी देखिए यहाँ पे 27। अब इसमें भाग करना है, यानी इस 3 नंबर से, 3 संख्या से हमें 27 में भाग करना है। तो देखिए यहाँ पे 3 से हम लोग 27 में भाग करेंगे, यानी 27 में। तो 3 के टेबल में देखिए, 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में आता है? तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक के 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9, यानी 9 बार में विभाजित होगा। 3 9 27, यानी देखिए हमारा पूरा पूरा विभाजित हो गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो हमें मौसा क्या निकल कर आया है? 15, 24 और 27 का मौसा क्या निकल कर आया है? यानी 3। तो यहाँ मौसा क्या लिख दें हम लोग? मौसा या क्या लिखेंगे? HCF, HCF क्या निकल कर आया है? यानी 3। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए यहाँ ऊपर जो मौसा हमने निकाला गुणनखंड विधि से, देखिए यहाँ पर भी 3 आया है और इसमें भी सेम वही नंबर था, तो दोनों का आंसर सेम आया, यानी एक ही आया है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।